morning, everyone, and welcome to this आभार जर्नी जिसमें हम कर रहे हैं स्वयं से प्रेम करने की यात्रा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। आज का है हमें बच्चों को मिरर वर्क सिखाना। आज हम बच्चों को मिरर वर्क करना सिखाएंगे और उस प्यारे से बच्चे को जो हमारे अंदर है, इतने दिनों से हम मिरर वर्क कर रहे हैं। हमने उससे दोस्ती करी, हमने उससे अपना संबंध सुदृढ़ करा, हम उसके साथ क्लोज और क्लोज और क्लोज होते चले जा रहे हैं ना। आज हम अपने घर के बच्चों को भी और उस अंदर से प्यारे से बच्चे को भी मिरर वर्क करना सिखाएंगे। बच्चे भी जीवन के तनावों का सामना कर रहे होते हैं। आज आप बच्चों के साथ मिरर वर्क करना सीखेंगे और अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखेंगे। सो निशा जी, आप बुक शेयर करोगे? यस मैम, करती। हाँ जी। सो ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया, मजे आने वाले हैं आज की एक्सरसाइज में। तो आज का मिरर वर्क हमारा 20वां दिन। वी आर एट द एंड ऑफ द जर्नी और आज हम खजाने भर करके लेके जाने वाले हैं। मॉर्निंग में मी टाइम, आज आपने अपने लिए समय निकाला। इस बात के लिए पहले अपना शुक्राना कर दीजिए। सब लोग अपना शुक्राना कीजिए कि आपने आज सुबह अपने लिए समय निकाला। बहुत अच्छा है। सबसे पहले अपने आप को समय देना। और कल हमने जैसा सीखा शुक्राने से। अच्छा, कितने लोग सुबह मॉर्निंग में शुक्राने से उठे? कितनों ने सुबह उठ करके अपनी श्वासों का शुक्राना किया? जिस मैंने पेट को किया इसने मैम। यस बहुत मैम। बढ़िया। यस मैम। यस मैम। तो कैसा लगा सबको सुबह बहुत की अच्छा। शुरुआत शुक्राने से करके? देखिए, आज का सारा दिन आपका मैजिक से भरा हुआ अमेजिंग होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यात्रा। बच्चों को मिरर वर्क सिखाना। बच्चे भी जीवन के तनावों का सामना करते हैं। आज आप बच्चों के साथ मिरर वर्क करना सीखेंगे और चमत्कार होते देखेंगे। आप लगभग इस कोर्स के अंत में आ चुके हैं और आप इसे बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। मैं आपकी प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना करती हूँ। प्रतिदिन जब आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं तो अपने आप को प्रेम का उपहार देते हैं। देखिए, आपने इतने दिन मिरर वर्क किया और आपको मालूम है, आपने स्वयं को गिफ्ट ऑफ लव दिया। डेली डेली आपने स्वयं को प्रेम का उपहार दिया है। और प्रतिदिन जब आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं तो उन पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को जाने देते हैं जिन्हें आप इतने दिनों से लेकर चल रहे थे। देखिए, जैसे जैसे आप मिरर वर्क का अभ्यास बढ़ाते जाते हैं, नकारात्मकता आपके अंदर से स्वयं बाहर जाती जा रही है। आपने उन सब नकारात्मक विचारों को, मान्यताओं को मुक्त किया। अब प्रश्न ये है कि आखिर ये नकारात्मक मान्यताएं आई कहाँ से? हमने उन्हें बचपन में अपना लिया था। हमने उन्हें हर उस शब्द को अवशोषित कर लिया जो हमसे कहा गया था। जितना अधिक हमने अपने माता पिता या अन्य बड़ों को अपने बारे में नकारात्मक बातें कहते सुना, उतना ही अधिक हम उन बातों पर विश्वास करने लगे। देखिए, एक बच्चा घर में जो भी बातें सुनता है वो उसके लिए मान्यताएं बन जाती हैं, वो उसका बिलीफ बन जाता है। तो उसने जो अपने माता पिता को नकारात्मक बातें करते सुना, उसके लिए तो वही सत्य है, क्योंकि छोटे बच्चे के अपने कोई विचार नहीं है। वो जो देखता है वो उसको बिलीफ मान लेता है। वो वही बात करने का तरीका सीख लेता है। वो उस तरीके से बात करना शुरू कर देता है। तो उसके संस्कार वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? Who will read? Yes, someone wants? हाँ, दीदी। हाँ जी। बड़े होने के दौरान हम अक्सर एक दूसरे से क्रूर और पीड़ादायक शब्द कहते थे और एक दूसरे को छोटा अनुभव कराते थे। लेकिन हम ऐसा क्यों करते थे?
हमने ऐसा बर्ताव करना कहाँ से सीखा? हम में से कई लोगों को हमारे माता-पिता या अध्यापक बेवकूफ, मूर्ख या आलसी कहते थे या फिर शैतान या बेकार कहते थे। शायद हम ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाते थे, लेकिन हम उन्हें मान लेते थे। तब हमें एहसास नहीं था कि ये मान्यताएं कितना कष्ट देंगी या हमारी शर्म और दर्द कितनी गहराई से अंतः स्थापित हो जाएंगे। तो देखिए ये मान्यताएं कहाँ बनी, कब बनी? जब हम छोटे थे, हमें बेवकूफ कहा गया, मूर्ख कहा गया, आलसी कहा गया या किसी और शब्द का प्रयोग किया गया और हमने इन सब बातों को सच मान लिया। और जैसे-जैसे हम इन बातों को सच मानते गए, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती चली गई। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं बातों पर स्वीकार करने लगा, इन सब बातों को सत्य मानने लगा और हमें लगा कि हम बेवकूफ़ हैं, हम आलसी हैं, हम मूर्ख हैं या और किसी प्रकार की दुःख भरी धारणा हम अपने अंदर समाते चले गए बिना इस एहसास के कि ये हमें कितना दर्द दे रही हैं और ये दर्द हम अपने अंदर स्थापित करते चले गए। हाँ जी। पीछे मुड़कर इस कोर्स के कुछ सबसे मुश्किल पाठों के बारे में सोचें। वे पाठ जिनमें आपने उन मान्यताओं को जाना जो आपको अवरुद्ध कर रही थीं। जब आप अपना मिरर वर्क और दैनिकी कर रहे थे, तो क्या आपको ऐसा लगा कि वे मान्यताएं अधिकतर आपके बचपन के पुराने दर्द से उपजी थीं? तो आपने जो मिरर वर्क एक्सरसाइजेस की हैं, जहाँ-जहाँ आपने अपनी मान्यताओं को चेक किया है, अपनी भावनाओं को चेक किया है, आपने ये भी महसूस किया होगा कि वो आपके बचपन से ही उपजी है। हुँ, मुझे स्कूल में नहीं सिखाया गया था कि मेरे शब्दों के चुनाव का असर मेरे जीवन पर होगा। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि मेरे विचार रचनात्मक थे, कि वे मुझे कि वे वास्तव में मेरी नियति का निर्माण कर सकते थे, या यह कि जो मैं मौखिक रूप से बोलती थी, वह मेरे पास जीवन के अनुभवों के रूप में लौट कर आएगा। मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाया कि मैं प्रेम के लायक थी या मैं जीवन में अच्छी चीजें पाने की अधिकारी थी। निश्चित रूप से मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि जीवन मेरा समर्थन करने के लिए था। तो देखिए हम हमें ये बात किसी ने नहीं सिखाई कि मेरे शब्द ही मेरा संसार निर्मित करते हैं। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि जो मैं बोलती हूँ वो मेरे जीवन के अनुभवों में लौट कर के आता है। मुझे किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं बताया। मुझे किसी ने इस बात का ज्ञान नहीं दिया कि मैं प्रेम के लायक हूँ। मुझे किसी ने इस बात का ज्ञान नहीं दिया कि मैं जीवन में अच्छी चीज़ें पाने की अधिकारी हूँ। हमें ये सब बातें बचपन में किसी ने नहीं सिखाई कि जीवन मेरा समर्थन करने के लिए है और मुझे जीवन को पूरे जोश के साथ, पूरी खुशी के साथ जीना है। मुझे किसी ने इन सब बातों की नॉलेज नहीं दी। तो क्या करना है हमें अब? हम अपने बच्चों के लिए यह सब बदल सकते हैं। ये सब बदल सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम कर सकते हैं वे है उन्हें इस मूल की सच्चाई याद दिलाना कि उन्हें सब प्रेम करते हैं। माता-पिता के रूप में हमारी भूमिका हर समय सही होने या हर काम सही करने की नहीं है, बल्कि प्रेम करने और सहृदय होने की है। तो देखिए आज हम क्या कर सकते हैं? हमें किसी ने ये बात नहीं सिखाई, पर हम भी क्या ऐसा करें? आज हम अपने बच्चों को ये सब बातें सिखाएँ। हम उन्हें इस महत्वपूर्ण बात की जानकारी दें कि उन्हें सब प्रेम करते हैं। जीवन उनका समर्थन करने के लिए है। माता-पिता के रूप में हम हमेशा यही ना देखें कि हम क्या सही कर रहे हैं, किस समय हम सही कर रहे हैं, किस समय हम गलत कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को सही करार देते हैं, हम अपने बच्चों को गलत करार दे देते हैं।
ये सब देने की बजाय हम उनको उनकी वास्तविकता से परिचय करा दें कि ये जीवन बहुत खूबसूरत है और जीवन आपका समर्थन करने के लिए है। आप जीवन में प्रेम पाने के अधिकारी हो और सब लोग आपको बेपनाह अनकंडीशनल लव करते हैं। आगे पढ़िए। आज के बच्चों को हमारे बचपन की तुलना में कहीं अधिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उन्हें तेजी से दुनिया की गंभीर स्थिति के बारे में खबरें मिलती रहती हैं और उन्हें निरंतर मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। बच्चे जिस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करते हैं, उससे सीधे प्रतिबिंबित होता है कि वे वास्तव में अपने बारे में क्या सोचते हैं। जितना अधिक बच्चे स्वयं को प्रेम और सम्मान देंगे, उनके लिए जीवन में सही निर्णय लेना उतना ही आसान होगा। तो देखिए आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा जूझ रहे हैं। फ़ास्ट लाइफ़, सब तरफ उनके लिए समस्याएँ उनको नज़र आती हैं। जॉब की समस्या, अपना अपना करियर बनाने की समस्या, अपनी एजुकेशन की समस्या, अपने फाइनेंस की समस्या, इतनी समस्याओं से और सबसे बड़ी समस्या पीयर प्रेशर, जो उनके ऊपर हमेशा रहता है। तो देखिए, कितनी गहरी समस्याओं से जूझ रहे हैं और वो कई बारी हमसे बात भी नहीं करते हैं। आप सोचिए, जैसे वो जूझ रहे होते हैं, वो अपना प्रतिबिंब प्रदर्शित कर रहे होते हैं। आप जितना अधिक बच्चों को प्रेम देंगे, आप जितना अधिक बच्चों को बताएँगे कि वे स्वयं को प्रेम दें, स्वयं का सम्मान करें, तो उनके लिए उनके जीवन में सही निर्णय लेने आसान हो जाएँगे। वो अपने सही निर्णयों के लिए किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे। जब वो स्वयं को सम्मान देना शुरू कर देंगे, स्वयं को प्रेम देना शुरू करेंगे, स्वयं को बच्चे इग्नोर करते हैं, जिसे हम जिसे हम अभी तक अपने आप को इग्नोर करते चले आए। हमने अपनी वैल्यू नहीं समझी, हमने अपने आत्म-सम्मान को नहीं समझा, हम हमेशा डरों से घिरे रहे, हम एंग्ज़ायटी से घिरे रहे, हम तनाव से रहे। हमारे बच्चे भी इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। और आज हमें अपने बच्चों को इन सब नकारात्मक विचारों से बाहर करना है। उन्हें प्रेम के बारे में बता कर के, उन्हें स्वयं से प्रेम के महत्व को बता कर के, जब हर बच्चा स्वयं को प्रेम करेगा, स्वयं का सम्मान करेगा, आप देखिए जैसे आपके अंदर आज आत्मविश्वास की भावनाएँ उत्पन्न होना शुरू हुई हैं। आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होना शुरू हुआ है। हमारे बच्चों के अंदर भी यही भावनाएँ आनी शुरू हो जाएँगी। जैसे आज हम अपनी कोई भी समस्या होती है, सरलता और सहजता से उसको पार कर जाते हैं। वैसे वो भी पार करना शुरू कर देंगे और अपने ज़िंदगी के सही निर्णय, सबसे बड़ी बात मेरे लिए क्या सही है, वो खुद जानना सीख जाएँगे। उनके अंदर इतना आत्मविश्वास भर जाएगा, वो फीलिंग्स में अबव द लाइन रहना सीख जाएँगे क्योंकि आज हर बच्चा बिलो द लाइन फीलिंग में जी रहा है। हर बच्चा अपने आप को दूसरे से कंपेयर करता है। हर बच्चा कॉम्पिटिशन में लगा रहता है। देखिए, हर बच्चा एक-दूसरे को काट के, गिरा के आगे बढ़ना चाहता है। हमारे बच्चों के अंदर ये संस्कार हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में उन्होंने यही देखा और शायद अनजाने में हमने भी उनको यही कह दिया। चेक कर लें कि क्या हमने बच्चों को कंपैरिज़न की फीलिंग दी हुई है? क्या हमने बच्चों को कॉम्पिटिशन की फीलिंग दी हुई है? सब लोग चेक करिए। अगर ऐसा है तो आज हम उन सबको इन एहसासों से मुक्त करा सकते हैं। कैसे मुक्त करा सकते हैं? उनको ये बता कर के कि सब लोग आपको अनकंडीशनल लव करते हैं और जीवन आपका समर्थन करने के लिए है। जीवन से घबराना नहीं है। जीवन आपको अबंडेंस देने के लिए है और ब्रह्मांड के पास आपको देने के लिए अबंडेंस है, अबंडेंस है। आप सिर्फ़ उसकी चाह कीजिए और उसके लिए काम कीजिए। आपके पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। यूनिवर्स में सब कुछ है और वो सब कुछ आप सरलता, सहजता से पा सकते हैं।
उनके अंदर इस आत्मविश्वास को पैदा कीजिए। हाँ जी। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों में स्वतंत्रता और शक्ति की भावना उत्पन्न करें और साथ ही ये ज्ञान भी कि वे आज की दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। सबसे ऊपर तो यह महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें और स्वयं को जैसे और जो वे हैं प्रेम करना सिखाएं और यह समझना सिखाएं कि चाहे कुछ भी हो वे बहुत अच्छे हैं। तो देखिए आज उनके अंदर ये विश्वास भर दीजिए, उनको स्वतंत्रता से रहने दीजिए, उनके अंदर स्वतंत्रता और शक्ति की भावना उत्पन्न कर दीजिए। उनके अंदर ये भावना ला दीजिए कि वो चाहे तो आज की दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो सारी सृष्टि को परिवर्तित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो जैसे हैं अपने आप को स्वीकार करें, वो बहुत अच्छे हैं और वो वास्तव में बहुत अच्छे हैं। हमारे एक-एक बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ भरी हुई हैं, इतनी योग्यताएँ भरी हुई हैं, उनको उनकी इन योग्यताओं का एहसास कराइए, उन्हें प्रेम करना सिखाइए, उन्हें समझाइए कि जैसे भी हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। दे आर एंजल्स, दे आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। वो भगवान के, वो यूनिवर्स के बच्चे हैं और यूनिवर्स की सब शक्तियाँ उनके साथ चल रही हैं। तो कहीं पर भी कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है। और देखिए ये हम तब कर पाएँगे जब हम खुद भय से मुक्त होंगे। इसलिए देखिए इतने दिन 19 दिन हमने अपनी सारी नकारात्मक भावनाओं को निकाला। हमने अपने आप को प्रेम से पूरा किया ताकि हम इस प्रेम को आगे अपने आने वाले बच्चों को दे पाएँ। उन्हें हम स्वयं से प्रेम करने की महत्वता को बता पाएँ, इम्पोर्टेंस को बता पाएँ कि ये हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है। हुँ, बच्चे हाँ जी। हमें उम्मीद से देख रहे हैं और हमारे कहे प्रत्येक शब्द को सुन रहे हैं। आप सकारात्मक बातों और एफर्मेशंस का चमकता हुआ उदाहरण बने। जब आप उन बातों में विश्वास करने लगेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे। तो देखिए बच्चे हमें उम्मीद से देख रहे हैं, हमारे प्रत्येक शब्द को सुन रहे हैं, तो मेरा प्रत्येक शब्द कैसा हो? सकारात्मक। क्योंकि जब मैं सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना शुरू करूँगी, तो बच्चे अपने आप ही उसको देखेंगे, बच्चे अपने आप ही उसको सुनेंगे और वो भी वैसे ही शब्दों का निर्माण करेंगे, वैसे ही शब्दों को बोलेंगे, उनके विचार भी वैसे होते चले जाएँगे। तो देखिए अगर हमने इन सब चीज़ों को कर लिया, हमने अपनी अफ़र्मेशंस पॉज़िटिव कर ली, हमने अपनी अफ़र्मेशंस सकारात्मक कर ली, हमने अपने बिलीव्स को चेंज कर लिया, हमने अपनी पुरानी मान्यताओं को त्याग दिया, हमने अपनी नई मान्यताओं को अपना लिया, तो देखिए हमारे बच्चे तो हमारा ही प्रतिबिंब है, वो हमसे ही सब कुछ प्राप्त करेंगे। तो देखिए चाहे वो कितने भी बड़े क्यों नहीं हो गए, वो हमें जैसा देखेंगे, वो वैसा ही करना शुरू कर देंगे। उनकी अपनी मान्यताएँ भी होंगी, पर अगर उन्हें हमारी मान्यताएँ अच्छी लग रही होंगी, वो उसमें सहजता, सरलता और प्रेम का अनुभव करेंगे, तो 100% वो भी अपनी अफ़र्मेशंस बदलना शुरू कर देंगे। हाँ जी। अपने जीवन में बच्चों को उसी प्रकार का पोषण दें जैसे आप स्वयं को पोषण देना सीख रहे हैं। याद रखें, किसी के पास पूरी तरह सही बच्चा या पूरी तरह सही माता-पिता नहीं है। हम कभी ना कभी गलत निर्णय ले ही लेते हैं। यह सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया का सामान्य सा हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने बच्चे को बिना शर्त प्रेम करें और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं को बिना शर्त प्रेम करें। फिर देखें कि आपके बच्चों के और आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। तो आइए, देखिए देखिए कोई भी माता-पिता परफेक्ट नहीं है, कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं है। कहीं न कहीं हम गलती करते हैं। कोई बात नहीं, सामान्य प्रक्रिया है। हम गलती नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? गलतियों से ही इंसान आगे बढ़ता है। गलतियाँ हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आती हैं, इसलिए उन गलतियों को सोच-सोच कर के गिल्ट में ना जाएँ।
ये सोचें कि गलतियों ने मुझे बहुत सारे अवसर दिए, मैं उन अवसरों को पाकर के आगे बढ़ा। और करना क्या है हमें? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अपने बच्चे को बिना शर्त के प्रेम कीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए, और ये तभी हो पाएगा जब आप स्वयं को प्रेम करेंगे, और वो भी बिना किसी शर्त के। जब आप स्वयं को बिना किसी शर्त के प्रेम करेंगे, जब आप अपने बच्चों को बिना किसी शर्त के प्रेम करेंगे, तो आपके जीवन में अनंत चमत्कार, विस्फोट हो जाएगा आपके जीवन में चमत्कारों का। मैजिक्स इन योर लाइफ। जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे, जब आप इस प्रक्रिया को अपने बच्चों को सिखाएंगे जो आप इतने दिनों से कर रहे हैं। क्या है वो सिंपल सी प्रक्रिया? दर्पण में जाके स्वयं से कहना है, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। और देखिए, जैसे 19-20 दिन के अंदर आपने इन भावनाओं को अपने अंदर उतार लिया है, आप अब कहते हो, हम दर्पण के सामने जाते हैं और अन्यास ही निकल जाता है, अरे आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। देखिए, और आपकी प्रेम की शक्ति बढ़ती जा रही है। आप दिल में प्रेम की शक्ति के लिए और जगह बनाते चले जा रहे हैं, और आपके काम सरलता और सहजता से होने शुरू हो गए हैं। तो आपके बच्चों के भी ये सब काम, सब निर्णय आसानी से वो ले पाएँगे। एक सुलझी हुई बुद्धि से निर्णय ले पाएँगे, जब वो ये जान जाएँगे कि स्वयं को प्यार करना कितना महत्वपूर्ण है। तो आज उनको ये बात सिखा दीजिए। उन्हें ये बता दीजिए, और बताने से ज़्यादा आप इसका प्रैक्टिकल बन जाइए। आप रोल मॉडल बन जाइए, अफ़र्म करिए। और जिनके बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो उन बच्चों के साथ अफ़र्मेशंस रिपीट कीजिए। उन बच्चों को मिरर प्रैक्टिस अभी से शुरू करवा दीजिए। देखिए, आपके घर में अबंडेंस एंड अबंडेंस एंड अबंडेंस, क्योंकि आप खुद ही मैग्नेट बन जाएँगे, जब आप कहेंगे, आई लव माई सेल्फ, ओह रियली, आई रियली लव माई सेल्फ। जब आप कभी भी अपने आप को हीन भावना में नहीं लेकर के जाएँगे, जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे, जब आप मजबूत होंगे, जब आपके अंदर हर डर का सामना करने की शक्ति होगी, तो आप वही शक्तियाँ अपने बच्चों को देंगे, और ऑटोमेटिकली वो चली जाएँगी उनके पास, क्योंकि आपने घर की वाइब्रेशंस वैसी क्रिएट कर दी। तो चलिए, आइए आज अफ़र्म करते हैं, मैं जो बनना चाहता हूँ, मैं वो बन सकता हूँ। मैं जो बनना चाहता हूँ, वो बन सकता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ, वो कर सकता हूँ। संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। मैं जो बनना चाहता हूँ, वह बन सकता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ, वह कर सकता हूँ। संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। आज ये अफ़र्मेशन अपने मिरर पे लगा दीजिए। अपने बच्चों को बोलिए कि इन अफ़र्मेशंस को दोहराएँ, उन्हें विश्वास दिलाइए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में उनकी मदद करिए कि वो जो कुछ करना चाहते हैं, वो जो कुछ बनना चाहते हैं, वो बन सकते हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है। उनके उनके सिर पे हाथ रखिए और बोलिए, मुझे अपने बच्चे पे पूरा विश्वास है। आई हैव फुल फेथ। तू जो बनना चाहता है, बन सकता है। तू जो करना चाहता है, वो कर सकता है। तेरे साथ सारा जीवन, तेरा संपूर्ण जीवन समर्थन कर रहा है। लाइफ इज सपोर्टिंग यू। और कहिए, आई एम ऑलवेज विद यू। आपके ये 3 शब्द, आई एम ऑलवेज विद यू। तू घबरा मत किसी बात से, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। क्या होगा, बच्चा 1-2 बारी कम नंबर ले आएगा, पर आप देखिए उसके आत्मविश्वास में कितनी वृद्धि होगी। क्या होगा अगर बच्चा 1-2 बारी जॉब नहीं प्राप्त कर सका, क्या हो गया? बट आपके ये शब्द, आई एम ऑलवेज विद यू, आपके ये शब्द उस बच्चे के अंदर जान डाल देंगे। उसको बोलिए, तू जो करना चाहता है, तू वो कर सकता है, और बिंदास होके कहिए, जा तू कर। तेरे मन में जो भी करने की इच्छा है, जा तू कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। देखिए, आप अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस को आसमान तक पहुंचा सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। स्वयं के अंदर
प्रेम की शक्ति, स्वयं से प्रेम करना, स्वयं में आत्मविश्वास लाना, स्वयं को भय से मुक्त करना। देखिए आपके बच्चे इन सब चीज़ों को स्वतः ही प्राप्त करते चले जाएँगे, क्योंकि आप वैसे ही वाइब्रेशंस का निर्माण करना शुरू कर देंगे। जो आपके विचार होंगे वैसे ही वाइब्रेशन यूनिवर्स के पास जाएँगी और वही लौट-लौट करके आएँगी। और यहाँ पे सारा चमत्कार किस चीज़ का है? हमारी भावनाओं और हमारी फीलिंग्स का। और यूनिवर्स की लैंग्वेज ही भावना है, फीलिंग्स है। तो क्रिएट करते हैं हम ये फीलिंग्स। हम स्वयं से प्रेम करेंगे, हम अफ़र्म करते हैं, हम स्वयं से प्रेम करेंगे या कहिए मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, ढेरों प्रेम करता हूँ, अनकंडीशनल लव करता हूँ। मैं जो बनना चाहता हूँ, मैं वो सब बन सकता हूँ। मैं जो प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं वो सब प्राप्त कर सकता हूँ। संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। हाँ जी, आज का मिरर वर्क पढ़ दीजिए फिर हम कर लेंगे इसको। पहला, मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटी सी बच्ची का एफर्मेशंस करते हुए वीडियो देखें। उसका नाम है जेसिका ज डेली अफर्मेशन और आप उसे अ, ये साइट का नाम है पर देख सकते हैं। तो देखिए दूसरा, इस साइट पर जाकर के इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर हो सके तो इसको ग्रुप में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बच्ची एक छोटी बच्ची के साथ अफ़र्मेशंस की वीडियो है जो हमें बहुत मोटिवेशन देती हैं। इसको ज़रूर मस्ट वॉच है ये। हाँ जी, इस नंबर वीडियो 2 को अपने बच्चे या अपने जीवन में मौजूद किसी और बच्चे के साथ देखें, चाहे तो अपने भीतरी बच्चे के साथ देखें। नेक्स्ट, अपने बच्चों के साथ देखिए इस वीडियो को और अगर बच्चे साथ में नहीं है तो स्वयं के साथ देखिए, अपने भीतरी बच्चे के साथ देखिए। हाँ जी। अपने बच्चे को उसी तरह उसके दैनिक एफर्मेशंस करने को कहें जैसे जेसिका ने उस वीडियो में किए हैं। बच्चे से पूछें कि वह किस बात पर खुश है और उसे यह बात उसके आईने से बोलने के लिए कहें। नेक्स्ट, आप इस अभ्यास की शुरुआत अपने मिरर वर्क करते हुए और अपने बच्चे को अपने साथ शामिल होने का निमंत्रण देते हुए कर सकते हैं। आसान से एफर्मेशंस बोले जैसे मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात से प्रेम करता हूँ, मैं महान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मैं एक टीवी स्टार की तरह नाच सकता हूँ। नेक्स्ट, अपने बच्चे के साथ फिर अपने बच्चे के साथ मिरर वर्क करने के लिए एक समय निर्धारित करें, चाहे वह सुबह थोड़ी देर का ही हो। तो देखिए थोड़ी देर के लिए अपने भीतरी बच्चे के साथ मिरर वर्क करने के लिए थोड़ा-सा समय रोज़ ज़रूर निकालें और आज का आपका दैनिकी अभ्यास हाँ जी। आप आज के दैनिक अभ्यास की शुरुआत मेरी पुस्तक द एडवेंचर्स ऑफ लुलू की एक कहानी पढ़ने से करें। आपको यह पुस्तक मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी। नेक्स्ट, ड्राइंग के लिए कागज, रंगीन पेंसिलें, रंगीन मार्कर्स, क्रेयॉन और गोंद तैयार रखें तथा अपने बच्चे को एक जादुई आईना बनाने के लिए कहें, जैसा कि पुस्तक में लुलू करती है। बच्चे को आईने की सजावट करने के लिए कहें और उसे कहें कि वह उसके चारों ओर प्यारी-प्यारी तस्वीरें चिपकाए, फ्रेम पर चमकीले ग्लिटर और स्पार्कल लगाए और उसे रंगों से भर दे। तो नेक्स्ट, देखिए आज आज आपने अपने मिरर को डेकोरेट करना है, अपने भीतरी बच्चे के साथ करिए और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ इस क्रिया को करिए। अपने सुंदर से मिरर को डेकोरेट कीजिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं। उसके चारों तरफ अच्छी अफ़र्मेशंस लिखिए, उसके चारों तरफ सुंदर-सुंदर अपनी ही पिक्स लगाइए, जिसमें आप बहुत खुश महसूस करते थे, जिसमें आप आनंदित रहते थे। अपने बच्चों की पिक्स लगाइए, जिसमें आप उनको हँसता, खेलता, बढ़ता देख रहे हैं और ये एक्टिविटी मस्ट डू है, कीजिए, आनंद आएगा। बच्चों के साथ कीजिए, छोटे-छोटे बच्चों के साथ,
देखिए वो जब अपने दर्पण को स्वयं सजाएँगे तो वो स्वयं को सजा हुआ पाएँगे। हाँ जी। बच्चों के साथ बारी-बारी से जादुई आईने में देखें और अपने बारे में अच्छी-अच्छी बातें बोलें। नेक्स्ट, आप दोनों जो सकारात्मक बातें बोल रहे हैं, उन्हें लिख लें ताकि जब आप दोनों सुबह साथ में अपना मिरर वर्क करें, तो उन्हें दोहरा सकें। 20वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं अपने बच्चों से खुलकर बातचीत करता हूँ। तो अपने दिल का विचार, मैं अपने बच्चों से खुलकर बातचीत करता हूँ और अपने दिल से अपने बच्चों से खुलकर बातचीत कीजिए। बच्चों के साथ बातचीत का मार्ग खुला रखिए, ये बहुत आवश्यक है। और उस स्थिति में जब वो किशोरावस्था में है, उस समय हम बच्चों को अक्सर क्या कहते हैं? ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत बनो, ऐसा मत दिखाओ, ऐसा मत बोलो। और जब वो सिर्फ हर समय क्या सुनते हैं? मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो और मत करो, मत करो, मत करो, सुनते-सुनते वो हमसे बातचीत करना बंद कर देते हैं और हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा एक छोटा बच्चा जो 3rd-4th क्लास तक का होता है, वो आकर के अपनी मम्मा को सब बात बताता है और अगर मम्मा ध्यान से सुन रही है, समझ रही है उसकी बात, तो अगले दिन वो आके अवश्य बताता है। पर जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, हम उसके ऊपर बंदिशें लगा देते हैं। ये मत कर, ये मत खा, यहाँ मत बैठ, ऐसा कर, वैसा कर। बच्चा कहता है, ये क्या है? मेरी बात तो कोई सुन नहीं रहा है। मैं कुछ बोलने जाता हूँ तो मम्मा कह देती है, पापा कह देते हैं, भाई कह देता है, ये मत कर, ये करना ठीक नहीं है। देखिए, क्या हो जाता है इससे? वो बातचीत करना बंद कर देते हैं और जब बच्चे बड़े होते हैं, तो माता-पिता शिकायत करते हैं कि अब तो बच्चे मेरे से बात ही नहीं करते, अब तो बच्चे मुझे कॉल ही नहीं करते। वो कॉल क्यों नहीं करते? क्योंकि संवाद का रास्ता बंद हो चुका है। संवाद बंद हो चुका है। किस वजह से? हम सबके ये कहने से ये मत कर, वो मत कर, मत कर, मत कर, मत कर, मत कर, ये तेरे लिए सही नहीं है, या तू ऐसे ही कर। हमने सारे संवाद के रास्ते बंद कर दिए हैं। तो जब आप अपने बच्चे के साथ खुले रहेंगे, दुखी होने में कोई बुराई नहीं है और तुम मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो। जैसे सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करते हुए और उन्हें उनके मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो संवाद के रास्ते फिर से खुलने शुरू हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हो चुका है, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, तो भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों के साथ हम फिर से संवाद स्थापित कर सकते हैं। उनको अच्छी-अच्छी प्रेम की, ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशंस भेजिए। कितने भी बड़े क्यों नहीं हो गए हैं बच्चे आपके, उनके लिए शुक्राने भेजिए, उनके लिए आभार व्यक्त कीजिए। उन्होंने आपके जीवन में जो-जो खुशी बिखेरी है उन बच्चों ने, उस खुशी को याद कीजिए, उनके लिए आभारी हो जाइए। देखिए वो बच्चे आपसे फिर से कनेक्टेड हो जाएँगे। ओके? और जो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ प्लीज़ ये कहना बंद कर दीजिए, ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत बोल, ऐसे मत खड़ा हो, ओके? उनको इन मान्यताओं से मुक्त कर दीजिए, उनको स्वतंत्र कर दीजिए और उनको स्वयं से प्रेम करना सिखा दीजिए। आप अफ़र्मेशंस बोलें तो उनको भी मिरर के सामने खड़ा कर लीजिए। उनके साथ बिल्कुल उनके जितने बच्चे बन जाइए। देखिए आपका स्वयं से तो प्रेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपके बच्चे के अंदर एक गज़ब का आत्मविश्वास पैदा होगा, जब वो छोटेपन से ही अपनी महत्वता को जान जाएगा, अपने महत्व को पहचान जाएगा कि वो इस सृष्टि के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और देखिए सृष्टि परिवर्तन हमारे आगे आने वाली जनरेशन के हाथ में है। तो क्यों ना हम आगे आने वाली जनरेशन को ये उपहार देकर के जाएँ, स्वयं को प्रेम करने का उपहार। थैंक यू निधि, थैंक यू हमारे साथ पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। चलिए, आज का मिरर वर्क स्टार्ट करते हैं। सिट कंफर्टेबली,
मिरर के सामने आराम से बैठ जाइए। यस, क्लोज योर आईज। सहजता से आंखें बंद। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए आपके मस्तिष्क और शरीर का एक एक सेल सकारात्मक विचारों और प्रेम से परिपूर्ण होता जा रहा है। बाहर जाती वायु का धन्यवाद कीजिए। आपके शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। आपके मस्तिष्क और शरीर का एक एक सेल प्रेम से परिपूर्ण है। धीरे से आंखें खोलिए और आंखों में आंखें डाल के कहिए, आई लव यू। मैं तुमको प्रेम करती हूँ। अपना नाम लेके कहिए, आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारी हर बात से प्रेम करती हूँ। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारी हर बात से प्रेम करती हूँ। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। मैं महान हूँ। आई एम ग्रेट। मैं महान हूँ। आई एम ग्रेट। आई एम ग्रेट। मैं सुंदर हूँ। आई एम ब्यूटीफुल। आई एम सो ब्यूटीफुल। आई एम रियली सो ब्यूटीफुल। मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। आई हैव कूल हेयर। मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। आई एम सो ब्यूटीफुल। आई एम ऑसम। कहिए, क्या लग रही है। वाओ, लुकिंग सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल, लवली, एंड आई कैन डू एनीथिंग। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं जो चाहूँ मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ। मैं जो बनना चाहती हूँ मैं बन सकती हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। आई कैन बी what I want to be. I can do what I want to do. All life supports me. मैं जो बनना चाहती हूँ वो बन सकती हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। मैं एक टीवी स्टार की तरह नाच सकती हूँ। I can dance like a TV star. Wow, I accept myself. मैं जैसी हूँ मैं अपने आप को वैसा स्वीकार करती हूँ। I love myself. I respect myself. I accept myself. अपने दिल पे हाथ रखिए और अपने दिल से कहिए, मैं अपने बच्चे से खुलकर बातचीत करती हूँ। अपने भीतर वाले बच्चे से भी और आपके बाहर भी जो बच्चे हैं, अपने दिल से कहिए। अपने दिल का विचार, आपका हॉट थॉट, मैं अपने भीतर के बच्चे से और अपने बाहर के बच्चों से खुलकर बातचीत करती हूँ। I communicate openly with my children. मैं अपने भीतरी बच्चे से खुलकर, मैं अपने बाहर के बच्चों से खुलकर बातचीत करती हूँ। आई एम लव। मैं प्रेम हूँ। आई चूज हैप्पीनेस। और मैंने खुशी को अपने लिए चुना है। एंड आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली 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 हैप्पी एंड आई रियली लव माई सेल्फ। और मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। धीरे से आंखें बंद कीजिए। क्लोज योर आईज। अपने दिल पर एक हाथ रखिए। सहजता से आंखें बंद कीजिए
और अपने आप को, अपने भीतरी बच्चे को देखने दीजिए। स्वयं भी अपना भीतरी बच्चा बन जाइए। कल्पना कीजिए कि आप अपने माता-पिता को ये कहते सुन रहे हैं, हमें तुम्हारे आने की बहुत खुशी है। हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। हमारी बहुत इच्छा थी कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो। तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे बिना हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हम तुम्हें बाहों में लेना चाहते हैं। तुम बड़े होकर जो भी बनना चाहते हो, वह बनने में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि तुम हमारी तरह बनो। तुम जैसा चाहते हो, वैसा बनो। हम तुम्हारी विशिष्टता से प्रेम करते हैं। तुम कितने सुंदर हो। तुम कितने तेज हो। तुम कितने रचनात्मक हो। तुम्हें अपने साथ पाकर हमें कितनी खुशी होती है। तुमने हमारा परिवार चुना, उसके लिए हमारा शुक्रिया। हम जानते हैं कि तुम भाग्यशाली हो। तुमने हमारे पास आकर हमें धन्य कर दिया है। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हम सच में तुम्हें प्रेम करते हैं। हम जानते हैं कि तुम भाग्यशाली हो। तुमने हमारे पास आकर हमें धन्य कर दिया है। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हम सच में तुम्हें प्रेम करते हैं। अपने नन्हे बच्चे को आपके लिए ये शब्द सच बनाने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रतिदिन आईने में देखकर ये शब्द कह सकते हैं। आप स्वयं को वे सारी बातें कह सकते हैं जो आप चाहते थे कि आपके माता-पिता आपसे कहें। आपके नन्हे बच्चे को आपकी चाहत और प्रेम महसूस करने की ज़रूरत है। अपने बच्चे को वह दे दें। चाहे आप किसी भी उम्र के हों या आपके भीतर का बच्चा कितना भी बीमार या डरा हुआ हो, उसे प्रेम और चाहत की ज़रूरत होती है। अपने भीतरी बच्चे से कहते रहें, मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अपने भीतरी बच्चे से बार-बार कहते रहें, मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यही आपके लिए सच है। ब्रह्मांड आपको यही देखना चाहता है और इसलिए आप यहाँ हैं। आपको हमेशा प्रेम मिला है और अनंत काल तक मिलता रहेगा। आप हमेशा खुशी-खुशी रह सकते हैं। आपको हमेशा प्रेम मिला है और अनंत काल तक मिलता रहेगा। आप हमेशा खुशी-खुशी रह सकते हैं और ऐसा ही है और यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। अपने हृदय में प्रेम की शक्ति के सुनहरी लाल प्रकाश को महसूस कीजिए। अपने माता-पिता के अनकंडीशनल लव को महसूस कीजिए। अपने गुरु, अपने अध्यापकों के प्रेम को महसूस कीजिए।
अपने मित्रों के प्रेम को महसूस कीजिए, अपने सभी संबंधियों के प्रेम को महसूस कीजिए जो आपने उनसे पाया है। यूनिवर्स के अनंत प्रेम को महसूस कीजिए। अपने हाथ ऊपर उठाइए और ब्रह्मांड का शुक्राना कीजिए आपको प्रेम से सराबोर करने के लिए। ब्रह्मांड के अनकंडीशनल लव को आपने पाया है। इस अनकंडीशनल लव को अपने हृदय से बह जाने दीजिए। महसूस कीजिए संपूर्ण सृष्टि में ये प्रेम फैल चुका है। सारी सृष्टि का एक एक प्राणी एक दूसरे से प्रेम कर रहा है, सम्मान कर रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving us abundance and abundance of love, peace and bliss. अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए, किस कीजिए और स्वयं से कहिए I love myself. I really really love myself. मैं स्वयं से सच में प्रेम करती हूँ। अपने हाथ फैला के महसूस कीजिए कि संपूर्ण सृष्टि को आपने गले से लगाया हुआ है और संपूर्ण सृष्टि प्रेम से सरोबोर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। और जब भी आपको लगे अपने में खून है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं और अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं। Thank you, Rachna ma'am, for your magical love. Love you. Love you. So have a magical morning, Yes. right? We had a magical बहुत ही morning. बढ़िया. Now we have a magical day ahead. Yes. आज का सारा दिन हमारा चमत्कारों से भरा है। एफर्म कर दीजिए, जहां जाएंगे समृद्धि आपके पीछे पीछे आपका हाथ पकड़ने को आतुर रहेगी। स्वयं को प्रेम से भर दीजिए, स्वयं को आभार से भर दीजिए। लव यू ऑल, लव यू ऑल। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाह रहे हैं। सो कैसा लगा सबको आज का मॉर्निंग का सेशन? क्या फीलिंग्स रही? अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए। यस, हाँ जी, यस, रचना मैम, मजा आ गया सुबह सुबह. मजा आ गया? बहुत बढ़िया. Awesome. awesome. चलिए, तो आज का सेलिब्रेशन सॉन्ग कौन गाएंगे हमारे लिए? चलिए, कौन सा गाना गा रहे हैं आज हम? चलो, यस, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना,
तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। लव यू। लव लव लव। चलिए, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अच्छी ऐसी गीत गाया करो। कभी गम खुशी कभी आगे तारा रम पम पम। हंसो और अरे हंसाया हंसाया करो। तो कभी खुशी आएगी, कभी गम आएगी, आप हंसते रहिए और हंसाते रहिए। लव यू ऑल, लव यू ऑल। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड और स्वयं से प्रेम कीजिए। मिरर एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाइए, अपने भीतर के बच्चे से प्रेम कीजिए और अपने बाहर के बच्चों को भी सेल्फ लव की शिक्षा दीजिए। उन्हें बताइए इसकी इम्पोर्टेंस कितनी इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने वीडियोस बना करके ग्रुप में डालिए, शेयर कीजिए कि आपने इस जर्नी से क्या क्या सीखा, क्या क्या पाया और आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। देखिए, आपकी ये शेयरिंग पता नहीं कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन करते, और देखिए कितनी सहज जर्नी थी हमारी ये। और अब हम मिलेंगे कल शाम को 6:15 अपने नॉर्मल समय पे, और कल का हमारा बहुत ब्यूटीफुल सेशन के कल हम वैसे तो इस बुक का समापन करेंगे, परंतु वास्तविक जर्नी हमारी कल से ही शुरू होगी स्वयं को प्रेम करने की। तो कल एक फिर नया दिन, आज का अद्भुत और मैजिकल डे, और कल तो अमेजिंग डे, अमेजिंग। कल फिर एक नया दिन, खुशियों से भरा नया दिन। अपने आप को अफर्म कर दीजिए, अरे मेरा तो एक एक पल, एक एक क्षण खुशी से भरा है, मेरा तो एक एक पल मैजिक है। एंड यू नो, आपका हर एक पल वास्तव में मैजिक ही है। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलेंगे शाम को 6:15। मैम, लव यू लव यू, Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you. लव यू, थैंक यू लव मैम। यू, थैंक यू मैम। लव यू।